हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने MHD 02 के भारी भरकम सिलेबस से परेशान हैं तो ये 10 मिनट का वीडियो आपका पूरा साल बचा सकता है। क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने जो पिछले 5 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को एनालाइज किया है। मुझे पता है कि आप सभी के एग्जाम सर पे हैं और अगर आपको फेल होने से बचना है तो आपको गाइज अब रैंडमली बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, आपको एक स्ट्रेटेजी का यूज करना है। यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी किस तरीके से आप ये 5 साल के जो प्रश्न 5 सालों में जो बार बार पूछे गए प्रश्न है सिर्फ आप इन्हें पढ़ लेते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो केवल ये 10 मिनट का वीडियो आपका पूरा साल बचा सकता है। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं जून 2025 से लेकर जो आपका पिछला 2021 का क्वेश्चन पेपर है इन सभी को मैं एनालाइज करूंगी। इसके बाद आपको गाइस खुद से कुछ भी एनालाइज नहीं करना पड़ेगा, आप बस एक पेन और पेपर लेके बैठ सकते हो और सिर्फ उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जितनी भी सिलेबस की टेंशन है ना वो सारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि 5 साल के पेपर का एक ऐसा सीक्रेट हमें मिल चुका है कि जो आपके 80% से ज्यादा मार्क्स लेकर आने में हेल्प करेगा। मतलब आप 70 तो मतलब आपके पक्के ही हैं और 10 नंबर आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप आंसर लिख कर आओगे। ठीक है, सो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने वो सारे क्वेश्चंस को दोस्तों हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो हमें रिपीटेड दिख रहे हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, कोई कोई तो ऐसा क्वेश्चन है जो 3-4 बार पूछा गया है। ठीक है, तो सिर्फ इतना जान लेना कि क्या बार बार आ रहा है और सिर्फ उतना ही पढ़ लेना हमारे लिए मोर देन इनफ हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, सो देखो चलते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो आपकी जो पहली यूनिट है वो कौन सी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य वाली यूनिट है। और इस यूनिट से हमें हर बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। 2021 में देखने के लिए मिला, 22 में भी, फिर आपका आई थिंक 23 में नहीं आया था, लेकिन 24 में ये फिर आ गया है ना। अब 25 में नहीं आया। अगर मैं जो आपका 2025 का पेपर है ना, मैं उसको देखती हूँ तो वो काफी डिफरेंट लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए है ना। और कहीं अगर ऐसा 2026 में हो गया तो कुछ मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो आप किसी भी तरीके से मिनिमम मिनिमम जो मैं बता रही हूँ उतना पढ़ने की कोशिश जरूर करना। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि MHD 02 में जो भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं उन सभी को जोड़कर हमने एक गेस्ट पेपर प्रिपेयर कर दिया है। ठीक है, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त का क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, जितने भी आपके मेजर मेजर आपके कवि हैं उन सभी के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं प्रीवियसली, उन सभी के गेस्ट पेपर्स में हमने क्या करा है, आंसर्स भी प्रिपेयर कर दिए हैं। उसके अलावा मेरे पास MHD 02 के आपके परीक्षा की तैयारी के लिए एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट वाले नोट्स हैं। नोट्स आपको एकदम आसान भाषा में मिल जाएंगे, जिसकी झलक आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि किस तरीके से एकदम लैंग्वेज को इजी बना के, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें यहाँ पे पॉइंट वाइज है, तो पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 40-50 पेजेस हैं कुल मिला के, अगर आप इतना पढ़ लोगे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात पता है क्या है, गेस्ट पेपर की जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, वो ये है कि जो आपके ये कविता वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जहाँ पे ये छोटी छोटी सी लाइनें उठकर आ जाती हैं और हमें नहीं पता चलता कि ये कहाँ से आई है, तो प्रीवियस ईयर के काफी सारे वो मैंने यहाँ पे आपके उनके सॉल्यूशंस भी इसी गेस्ट पेपर में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, सो अगर आपको MHD 02 के लिए नोट्स या फिर मतलब गेस्ट पेपर का रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, मेरी टीम का ये वाला नंबर है। ठीक है, 7065720747। सो आप इस नंबर पे टेक्स्ट करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने MHD के लिए जो भी आपके नोट्स हैं और जो आपके गेस्ट पेपर्स हैं, MHD 2, 3, 4, 6, 5 जो भी है उनके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो नाउ गाइस, तो पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए हो, पहली यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। दूसरा आप नोट डाउन कर लो, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का क्वेश्चन हमें देखने के लिए बहुत बार मिलता है एग्जाम में। और इसके अलावा 2023 में सूर्यकांत त्रिपाठी, 2023 में
सॉरी जो 25 में जो पैटर्न है वो काफी चेंज हो गया। हमने क्या देखा कि जो ट्रेडिशनली चले आ रहे थे ना, जो भी क्वेश्चंस ट्रेडिशनली चले आ रहे थे, जैसे कि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्ति बोध, शमशेर, महादेवी वर्मा, वो एक पुराना पैटर्न वो यहाँ पे 2025 में तोड़ा गया है इग्नू के द्वारा। और उन्होंने क्या करा है कि कुछ हटके, जो वो पहले नहीं पूछ रहे थे, वो हटके उन्होंने कुछ नए कवियों के प्रश्नों को इसमें जोड़ा। तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो जून 2025 वाला ही है। जून 2025 के जितने भी प्रश्न हैं, उसके अलावा 2024 और 2023 के जितने भी प्रश्न हैं, अगर आप 10, 20, 30 इन प्रश्नों के उत्तर को याद कर लेते, जितने भी इनके उत्तर हैं उन्हें आप याद कर लोगे, तब भी आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कौन कौन से क्वेश्चंस आए आपके। वही कामयानी वाला जयशंकर प्रसाद का, जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं देखने के लिए हमें नहीं मिलता। निराला का ठीक है, मान लेते हैं हम कि निराला का प्रीवियस ईयर का था। वही सुमित्रा नंदन पंत हो गया, मुक्ति बोध के फैंटेसी ये वाला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पे 2026 लिख देती हूँ, आप उन्हें 2026 के लिए प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी नवजागरण में योगदान। दूसरा मैथिली शरण गुप्त वाला क्वेश्चन हो गया आपका 2026 के लिए। एंड आपका अज्ञेय वाला क्वेश्चन हो गया 2026 के लिए। ठीक है, यहां से ये 3 ले लेते हैं। चलो महादेवी वर्मा को भी ले लेते हैं, 4 क्वेश्चन हो गए। ये 4 कवियों को आप प्रिपेयर करोगे। एंड देन मैथिली शरण भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑलरेडी है, देखो नागार्जुन, मुक्तिबोध, शमशेर, रघुवीर साहब, वही सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। तो पैटर्न देख रहे हो कि रिपीटेड तो था पैटर्न, बट फिर क्या हुआ कि लास्ट में इन्होंने क्या करा है कि 2025 में आके चीजें चेंज हो गई। वही फैंटेसी वाला क्वेश्चन पिछले 2 सालों से आ रहा है, फैंटेसी की दृष्टि से मुक्ति बोध के काव्य सौंदर्य का विश्लेषण कीजिए। तो ये 2024 में भी आया है और आपका 2025 में भी आया है। सो देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने बताए हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पे एक बार सारे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। आप बस अपनी बुक, अगर आप चाहो तो आप अपनी बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है बुक से प्रिपेयर करने का, क्योंकि देखो जो बुक का मटेरियल है गाइस वो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी ज्यादा ना डिफिकल्ट है। उसकी जो लैंग्वेज है ना वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। बट कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है कि मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप में ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बैचलर्स करके आए होते हैं, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। बट स्टिल कुछ लोगों के लिए नया होता है, तो उनके लिए ये नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं गाइस। और प्राइस भी काफी मिनिमम है, आप सभी अफोर्ड कर सकते हो, ऐसा प्राइस हमने रखा है कि आप सभी तक ये अवेलेबल हो पाए। सो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं फाइनली हम बात करेंगे। ओके गाइस, तो देखो मैथिली शरण गुप्त के, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, मुक्ति बोध, शमशेर बहादुर, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, 8 तो आपके यही हो गए, 8 आपने ये कर लेने हैं। फिर उसके बाद कुछ रिपीट, जैसे कि अंधेरे में कविता का क्वेश्चन हो गया, एक फैंटेसी की दृष्टि वाला क्वेश्चन हो गया, श्रीकांत वर्मा साठोत्तरी हिंदी कविता में धूमिल। ठीक है, तो धूमिल वाला अब इस साल आ सकता है, धूमिल और श्रीकांत वर्मा आपके 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 में ये दोनों ही आए थे। इतना मतलब मेरे को उम्मीद है कि आप अब जो मैं कहना चाहती हूँ आप वो समझ चुके हैं। और मेरे पास आपके MHD 02 के लिए जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल हैं, जिसका जो क्लासेस का लिंक है वो आपको मिलेगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। और गाइज व्हाट्सएप चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आप सभी के लिए एक बोनस वीडियो है जो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर इसी के पिंड कमेंट को आप चेक कर लेना, तो आपको एक बोनस वीडियो मिल जाएगा। और मतलब इतना अच्छा वीडियो है, इतना एग्जाम के लिए हेल्पफुल है कि आप सभी वहां पे कमेंट करके मुझे बताना कि वो कैसा वीडियो है। ओके, और उस तरीके के फिर मैं और भी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आऊंगी। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। MHD 0346 उनका भी एनालिसिस वीडियो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर हमें बताया करो, ताकि हमें पता चल सके।